नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है नसीबों का लिखा और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, कहानी के 6 पार्ट पढ़ के ये 7वां पार्ट पढ़िएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जा कर के कहानी के बाकी के पार्ट्स पढ़कर इस कहानी को शुरू कीजिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उसने घर पहुँचते पहुँचते निश्चय कर लिया कि अब वह शादी करेगा तो सीमा से ही, चाहे उसके लिए उसे किसी का भी सामना करना पड़े। वह अपने माँ बाप को मना लेगा। वैसे भी सीमा जैसी लड़की को कौन अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेगा। आखिर कमी ही क्या है उसमें। एक प्रेमी का मन सामाजिक रूप से सीमा में आई कमी को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि उसमें कोई कमी भी है, जबकि समाज में विधवा होना और उस पर एक लड़की की माँ होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी थी। कांता से बात करते हुए संदीप की प्रतिक्रिया और बातें रेखा दरवाजे के पीछे से देख रही थी। उसे कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि शायद संदीप सीमा को पसंद करता है और इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद समाज का डर या घर वालों की नाराजगी। और अब एक विधवा और एक बच्चे की माँ को समाज में अपनाना कोई आसान काम तो नहीं। मुझे इसका मन टटोलना होगा। और फिर रेखा सीमा को समझाकर उसका मन टटोलने लगी कि उसे दूसरी शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। करण की यादें तो उसके जीवन में हमेशा रहेंगी ही, लेकिन रागिनी को भी अपने पापा का प्यार चाहिए और उसे भी अपना एक जीवन साथी चाहिए जो उसके दुख सुख में उसका साथ निभा सके। अभी उसकी उम्र ही कितनी है। आगे रीमा और देवेश का व्यवहार कैसा रहेगा, कौन कह सकता है। सीमा चुपचाप सुन रही थी और समझ भी रही थी। अच्छा सीमा, एक बात बताओ, संदीप कैसा लड़का है? मेरा मतलब बातचीत व्यवहार में। रेखा ने सीमा से एकाएक पूछ लिया। सीमा, संदीप क्यों? वह तो बहुत अच्छा है, मैंने बचपन से ही उसे देखा है। कहीं रिश्ते की बात चल रही है क्या? आपके मायके में कोई है क्या उसके लायक? सीमा ने प्रश्न किया। तुम जानती हो उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? रेखा ने फिर से प्रश्न किया। मैं क्या जानूं भाभी, मैं तो शादी हो करके अपने ससुराल चली गई। कभी इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं हो पाई। हो सकता है रमेश को पता हो, पर उसने मुझे बताया नहीं। रास्ते में रमेश से हुई बात याद करते हुए वह बोली, मुझे लगता है कि वह किसी से प्यार करता है, तभी उसने अभी तक शादी नहीं की। रेखा ने सीमा के चेहरे पर नजर गड़ाए हुए कहा। हो सकता है शहर में पढ़ता था, वहाँ कोई पसंद आ गई हो और अभी घर में ना कह पाया हो। और सीमा ने सोचते हुए कहा। रेखा समझ गई कि सीमा को संदीप के मन के बारे में कुछ नहीं पता। अगर संदीप तुझसे शादी करना चाहे तो? अचानक रेखा ने पूछ लिया। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? वह मुझसे क्यों शादी करना चाहेगा भला? सीमा उसके प्रश्न पर हड़बड़ा गई। उसके आने से आपने कुछ गलत मतलब निकाल लिया शायद। बचपन से हम दोनों साथ रहे हैं, छोटे भैया के साथ का ही है वह। दोनों साथ पढ़ते लिखते थे और मैं भी स्कूल साथ ही जाती थी, तो घर आता जाता था ना, तो थोड़ा सा अपनापन हो गया था। शुरू से ही भैया से ज़्यादा ध्यान रखता था स्कूल में वो मेरा। रेखा ने बात संभाली। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि उसने अभी तक शादी नहीं की और आज आपके हाथ की चाय पीने की इच्छा जताई, तो मुझे लगा कि शायद तुम ही उनकी पसंद रही हो और तभी कांता बाहर से आ गई। तो रेखा बात अधूरी छोड़कर बाहर चली गई। कांता ने भी बात आगे बढ़ाई। देख बेटा, पता नहीं हम माँ बाप कितने दिन बैठे हैं और आगे भाइयों का भी नहीं पता। फिर भाभियाँ भी पहले अपनी गृहस्थी देखती हैं, उनका भी भविष्य में कैसा व्यवहार होगा कह नहीं सकते। इसलिए हम सभी ने मिलकर यह सोचा है कि तुम्हारे लिए दूसरी शादी करना ही उचित रहेगा। तुम हाँ कहो, मन बनाओ कि हम तुम्हारे लिए लड़का देखें। हम तुम्हारी गृहस्थी बसी देखना चाहते हैं, इस जोगन के वेश में नहीं, सजते संवरते खुश देखना चाहते हैं। सीमा
चुपचाप माँ की बात सुन रही थी। और जैसे जैसे रागिनी बड़ी होगी, उसको भी अपने पापा की ज़रूरत है, और अगर समय निकल गया तो फिर कोई अच्छा रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर अफ़सोस रहेगा कि समय पर फैसला क्यों नहीं लिया। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, और आगे पहाड़ से ज़िंदगी पड़ी है। समझ सीमा भी रही थी कि रेखा भाभी और माँ क्या कहना चाह रही हैं, और पिछले कुछ दिनों से रीमा का व्यवहार देखकर उसे भी रागिनी को लेकर चिंता लग रही थी। वह तो अपना जीवन जैसे तैसे काट देगी करण की यादों के सहारे, पर रागिनी, उसे तो पापा का लाड प्यार चाहिए ना। देवेश के खुद अपना एक बेटा हो चुका है, तो अब वह भी रागिनी का कितना ध्यान रखेगा। यह सब चीज़ें उसके दिमाग में भी चल रही थी। पर माँ, किसी और ने रागिनी को ना अपनाया तो, पिता जैसा प्यार ना दिया तो, उसने माँ के आगे अपने मन की बात रखी। ये बात तो शादी से पहले ही तय हो जाएगी, और बहुत ज़रूरी हुआ तो जब तक तू इस परिवार में ना खपे, हम रख लेंगे। और हमें विश्वास है कि जो तुझे अपनाएंगे वो तेरी बेटी को भी। आखिर तेरी जैसी बहू और पत्नी जिसे मिलेगी, वह तुझे दुखी थोड़े ही रहने देंगे। आखिर हमारा उद्देश्य तो रागिनी को पिता का प्यार मिले, ये ही मिल पहले है ना। माँ, आप सब जैसा ठीक समझे, मेरी ओर से तो डोर ईश्वर के हाथों में है। जैसा वह नचाहेंगे, कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। जैसे ही संदीप घर पहुंचा, माँ ने उसे गले से लगा लिया। कहाँ रह गया था अभी तक? मैं घंटे से तेरा इंतजार कर रही हूँ, माँ ने शिकायती लहजे में लाड़ लड़ाते हुए कहा। वो माँ, रास्ते में रमेश मिल गया था, सीमा को ससुराल से लाया था, तो थोड़ी देर वहाँ रुक गया उसका हालचाल पूछने। सुनकर उसकी माँ भी अफसोस जताने लगी। हाय हाय, कितनी प्यारी सुंदर बच्ची थी, पर उसकी ही किस्मत खराब। पता नहीं ईश्वर ने क्या सोचकर उसकी किस्मत लिखी। हाँ माँ, अब चाची उसकी दूसरी शादी के लिए सोच रही है, कहकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसने माँ की राय इस मुद्दे पर जानना चाही। ठीक ही तो है बेटा, औरत जात को कोई ना कोई तो सहारा चाहिए ही। अभी उसकी उम्र ही क्या है, जिस घर में जाएगी उसमें उजाला कर देगी। पर इस समाज में उसका विधवा होना ही उसका दुर्भाग्य है। कोई अच्छा घर शायद ही उसे मिले, ऊपर से बेटी भी है। हमारे समाज में ऐसी लड़की को कहाँ अच्छा घरवर मिलेगा। कोई दूजिया बच्चों वाला बड़ी उम्र का ही मिलेगा, जिसको बच्चे के लिए माँ की ज़रूरत होगी। दुखी स्वर में सीमा के प्रति सहानुभूति जताते हुए माँ ने कहा। सीमा के प्रति माँ के सहानुभूतिपूर्ण रवैये से संदीप के अंदर ही अंदर आश्वस्त कर दिया कि बात बन सकती है। उसकी माँ की सीमा के प्रति इतनी अच्छी सोच है, और हमदर्दी भी। अगर मैं इस समय माँ से उसके बारे में बात करूं तो यह सही समय था माँ को अपने मन की बात बताने का। अभी वह बात सोच ही रहा था कि माँ ने टोक दिया। देख संदीप, अब तू भी शादी के लिए मना मत करना। तूने पहले कहा डॉक्टर बन जाऊं, फिर कहा नौकरी लग जाए, अब दोनों काम हो गए। अब तो शादी के लिए हाँ कर दे। संदीप ने माँ के गले में हाथ डालते हुए कहा। बस तुम हाँ ही समझ लो, मैंने मना ही कब किया। क्या तू सच कह रहा है? माँ ने आश्चर्य से खुश होते हुए पूछा। बिल्कुल। तभी माँ के मन में खटका हुआ। नौकरी के बाद अचानक से आकर शादी के लिए हाँ करना, और उसके मन में कोई प्रश्न आ गया। क्या तूने कोई लड़की वड़की देख रखी है क्या पहले से ही? डॉक्टर है क्या? सच सच बताना संदीप। अब देख, झूठ ना बोलना। वह उतावली होते हुए संदीप से पूछ बैठी। संदीप को लगा बिल्कुल सही समय है यह, अब तेरे को रुकना नहीं है। हाँ माँ, तेरा अनुमान सही है, वह मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, पढ़ी लिखी है? कोई डॉक्टर है क्या? देख बेटा, गांव के माहौल में तो कोई पढ़ी लिखी लड़की खप ना पाएगी, ना घर बार देख पाएगी। पर तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। जो तुझे पसंद हो, बस उसके बारे में बता दे, और हमें भी खुशियाँ मनाने का मौका दे। कितने सालों से तेरे सिर पर सेहरा देखने को तरस रही हूँ मैं। गांव में तेरे साथ के सभी लड़कों के ब्याह हो गए हैं, और कोई तो 2-3 बच्चों के बाप भी बन गए हैं। वह अफसोस जताती हुई बोली। हाँ,
बस हम दो रह गए, रमेश भी तो है ना माँ। वो तो उसकी बहनें थी तो उसकी शादी के कारण लेट हो गया। अब तू और मत घुमा, मुझे बता कौन है वो। संदीप को लगा बात बन गई है और उसने कहा, माँ डर मत, डॉक्टर नहीं है लड़की, जैसी तेरी को पसंद है ना, और जो तुझे सास की तरह सम्मान दे, माँ की तरह लाड प्यार दे और तेरे घर को भी संभाल ले, बिल्कुल ऐसी ही है। माँ को ललचाते हुए संदीप ने कहा और माँ के गले लग गया। मतलब ऐसी लड़की आज के ज़माने में कहाँ मिलेगी रे? दिया लेकर ढूंढेगा तो भी ना मिले। मुझे ललचा रहा है तू। माँ ने उसे गले से परे करते हुए नाराज होते हुए कहा, तेरी आंखों के सामने है माँ, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले तू इतनी बड़ाई कर रही थी, मैं सीमा की बात कर रहा हूँ। उसने एक झटके से मन की बात कह दी और माँ की ओर आशा से देखने लगा। सीमा, लेकिन वह तो विधवा और एक बच्चे की माँ है, उसके साथ तेरी शादी। माँ को एकदम से झटका सा लगा। बस मैंने कहते कहते देर कर दी, इसी वजह से आज वह विधवा है और एक बच्चे की माँ भी। लेकिन जिस उम्र में उससे प्यार हुआ, उससे कहने लायक नहीं था, ना ही इतनी हिम्मत थी कि किसी को बता पाता। और सीमा मेरे देखते देखते किसी और की हो गई, और फिर जो उसके साथ हुआ वह तुम्हें पता ही है। अब जब मुझे उसे पाने का दोबारा मौका मिला है तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। मतलब कि तू बचपन से ही सीमा से प्यार करता है और हमें कभी नहीं बताया, इसीलिए अभी तक शादी टालता रहा। अब माँ बेटे के दिल का हाल समझ गई। संदीप चुपचाप निगाहें नीचे किए बैठा रहा। लेकिन बेटा, दुनिया, समाज और तेरे पापा, उन्हें समझ नहीं आया कि अब वह कैसे एकदम से मना कर दे और उसने उसमें क्या कमी निकाले। क्या माँ, तुझे दुनिया समाज की परवाह है या अपने बेटे की खुशियों की? तुझे ऐसी बहू दिया लेकर ढूंढने से भी तो नहीं मिलेगी। उसने माँ को मनाते हुए उसके पैर पकड़ लिए। अब माँ को समझ में नहीं आया कि जिस लड़की के बारे में वो अभी तक इतनी तारीफ कर रही थी, सहानुभूति दिखा रही थी, अचानक से उसको अपनी बहू बनाने से कैसे मना कर दे। और बहू के रूप में उसे अपनाना भी उसके लिए इतना आसान तो नहीं था। उसने तो कल्पना की थी कि उसके घर भी गुड़िया सी बहू आएगी, वह धूमधाम से बेटे की शादी करेगी। दूसरी ओर बेटा पिछले 10 सालों से जिस लड़की को अपने दिल में बसाए हुए है, उसको एकदम से कैसे खारिज कर दे। वैसे भी माँ के दिल में तो सदा बच्चों की खुशियों की चाहत ही रहती है। वो समझ गई जिसके लिए संदीप ने 10 साल इंतजार किया है, अब मना करने पर कहीं आगे शादी ही ना करे। और यह सोचकर अंदर ही अंदर कुछ हद तक उसने सीमा को अपनाने के लिए अपना मन बना लिया था। बेटा, लेकिन तेरे पापा इस रिश्ते के लिए कैसे मानेंगे? उसने आखिरी बहाना बनाया। वो उनको मनाना तुम्हारा काम है। उसने माँ की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा। क्यों? क्यों नहीं मानूंगा संदीप की माँ? क्या बुराई है उसमें? मैंने तो उसे बचपन से देखा है। दरवाजे पर न जाने कब से माँ बेटे की बातें सुन रहे मुखिया जी ने आंगन में आते हुए कहा, आप कब आए? आपने सब सुन लिया? संदीप की माँ ने हैरानी से पति की ओर देखा। हाँ, कमल मेरे बचपन का दोस्त है और फिर मैं इस गांव का मुखिया भी हूँ। अगर मैं ही समाज में व्याप्त बुराइयों को नहीं मिटाऊंगा तो कौन पहल करेगा? मुझे अपने बेटे के फैसले पर नाज है। मैं खुद जाकर सीमा के घर पर बात करूंगा। मुखिया जी ने बेटे के फैसले से सहमत होते हुए पत्नी को जवाब दिया। जिस बात को संदीप बहुत बड़ा समझ रहा था कि कैसे माँ बाप को मनाएगा, यह बात बात ही बात में बन गई थी। और अब संदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने दिल की खुशी को व्यक्त करे। लगता है आज उसके सारे ग्रह नक्षत्र उसके फेवर में हैं। उसने अपने पापा के पैर छू लिए और उनके गले लग गया। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो और माँ, तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं। माँ के गले से लगते हुए उसने कहा। मुखिया जी का चेहरा गर्व से दमक उठा। आज उनके बेटे ने जो फैसला लिया था वह गांव समाज के लिए एक मिसाल थी। चाहे कारण अपनाने का
जो भी हो, शुभ कार्य में देरी क्या, जल्दी ही जाकर कमल से मिलते हैं, मुखिया जी ने कहा तो संदीप का दिल बल्लियों उछल गया। सीमा के जवाब को उसकी स्वीकृति समझ रेखा और कांता ने कमल और दोनों बेटों से आपस में सलाह मशविरा किया और तब रेखा ने अपने मन में उठे सवाल के बारे में उन्हें बताया तो सबको उसकी बात से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। निश्चय किया गया कि कल रमेश संदीप से मिलकर उसका मन टटोले और फिर उसके मन की जान कराए। अगर हाँ है तो पहले कांता और रेखा संदीप के यहाँ बात करने जाएंगी। उसके माँ बाप राजी होंगे या नहीं, ये मुश्किल सवाल था, लेकिन संदीप की तरफ से उन्हें हाँ की आशा थी और उनके लिए यह बहुत बड़ा सहारा था। और अगर ना हुई तो सबने रमेश की ओर देखा जो आशंकित था। तो कहीं और रिश्ते की बात चलाएंगे, पर सीमा के भविष्य के सवाल पर वह उनके घर जाकर बात करने का रिस्क लेने को तैयार थे। अगर संदीप सीमा से प्यार करता है तो वह रागिनी को भी अपना लेगा, इसकी पूरी संभावना थी। क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? सास बहू और कमल अपने दोनों बेटों के साथ यह चर्चा देर रात तक करते रहे और फिर सब कुछ अच्छा हो इसी कामना के साथ सो गए। माता पिता के राजी होते ही संदीप के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक छा गई। उसके माँ बाप उसको कितना चाहते हैं, इतनी बड़ी बात को उन्होंने कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया। सच में वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने बेशक देर से ही सही उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब वह अपना आगे का जीवन अपने प्यार के साथ बिताएगा और सीमा को इतना प्यार देगा कि वह अपने सारे दुख भूल जाएगी। और रागिनी, वह कितनी प्यारी बच्ची है, बिना पिता के कैसे मायूस रहती है, उसे भी बहुत प्यार करूँगा। संदीप मन ही मन बहुत से सपने देखने लग गया था। अब उसके लिए सुबह होने का इंतज़ार मुश्किल हो रहा था। सारी रात वह सीमा के ही ख्वाब लेता रहा और सोचता रहा कब सुबह हो और कब उसके मम्मी पापा सीमा के यहाँ बात करने जाएं। अभी सभी सुबह की चाय पीकर बैठे ही थे और जो कि एक उम्मीद जागी थी उस पर विचार कर रहे थे कि उन्हें बाहर संदीप की माँ की आवाज़ सुनाई दी, कांता, ओ कांता। सुनते ही कांता ने बाहर आते हुए कहा, जीजी आप अचानक? सच में आपकी उम्र बहुत लंबी है। अभी आपके बारे में ही बातें कर रहे थे हम। हमारे बारे में? क्यों? क्या तुम्हें पता था हम आएंगे? संदीप की माँ को आश्चर्य हुआ। जी नहीं जीजी, बस ऐसे ही। कल संदीप आया था तो क्या संदीप ने, लेकिन वह तो घर से ही नहीं निकला था, फिर उसके मुंह से निकला, क्या तुम्हें पता था कि मैं आने वाली हूँ? नहीं, पता नहीं था, पर लगता है ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है। वह मन ही मन खुश होते हुए बोली, मतलब? मैं और रेखा आपके यहाँ आने की सोच रहे थे। बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए। आपको बहुत बहुत बधाई, संदीप डॉक्टर बन गया और नौकरी भी लग गई। कहते हुए कांता उन्हें लेकर अंदर आंगन में चली गई। मुखिया जी कमल के गले लगकर बाहर बैठक में ही बैठ गए। कुर्सी पर बैठते हुए संदीप की माँ ने कहा, क्यों झूठ बोलती हो कांता? मुझसे मिलने नहीं, अपनी समधन से मिलने जाने की सोची हो थी तुमने? जी, उन्हें समझ ना आया कि वो क्या कह रही हैं। कांता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे ऐसी स्थिति में देख संदीप की माँ आगे बोली, अब मेरी बहू कहाँ है, कोई बताएगा? उनकी बात सुन रेखा समझ गई कि घर जाकर संदीप ने अपने रिश्ते की बात कर ली है, जिसका सुखद नतीजा हमारे सबके सामने है। वह संदीप की माँ के पैरों में झुक गई और आशीर्वाद ले सीमा को बुलाने अंदर चली गई। अभी बुलाकर लाती हूँ चाची जी। और फिर घर में खुशियों की महक भर गई। चारों तरफ जैसे उत्साह उमंग की वातावरण छा गया। अगले ही दिन सुबह ही रमेश जाकर रोशन जी को खबर कर आया और शाम को तीनों परिवारों ने मिलकर संदीप और सीमा को एक दूसरे का जीवन साथी बनाने का अपना निर्णय घोषित कर दिया। आज सीमा के जीवन की नई शुरुआत तीनों परिवारों के आशीर्वाद के साथ शुरू हुई। संदीप ने सीमा की उंगली में अंगूठी पहनाकर अपना नाम उसके साथ जोड़ दिया और सीमा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर उसे अपनाने की
मौन स्वीकृति दे दी। गुलाबी साड़ी में सीमा का ये लजीला रूप संदीप के हृदय में उसी सीमा को फिर से जीवित कर गया जिसका वह दीवाना हुआ करता था। आज आखिर उसके सच्चे प्यार की जीत ही हो गई थी। मन ही मन वह ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था। रागिनी अपने पापा की गोद में बैठकर, आप मेरे पापा हो? पापा, पहले आप कहाँ थे? शिकायत करते हुए वह खिलखिला रही थी। सबसे ज़्यादा खुश वही थी, उसे अपने पापा जो मिल गए थे। तुम्हारी मम्मी से लड़ाई हो गई थी तो वो छोड़कर चली गई थी, संदीप ने सीमा की ओर देखते हुए कहा। ओह, ऐसा था, कहते हुए उसने सीमा की ओर देखा। फिर दोस्ती कैसे हुई? वह मायूसियत से बोली। तुमने ही तो कराई, जब तुम मेरी गोद में आई तो तुम्हारी मम्मी मान गई। अच्छा, फिर तभी मम्मी ने आपका नाम गलत बताया था, है ना? कुछ सोचते हुए रागिनी बोली। आपका नाम तो छंदीप है ना? हाँ, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा का नाम गलत नहीं बताया। करण ही तुम्हारे पापा थे। वो भगवान के पास गए और मुझे तुम्हारा पापा बनने को कहा। सच? बिल्कुल सच, संदीप ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। पापा बेटी के इस वार्तालाप को देख सीमा के चेहरे पर संतोषमयी मुस्कान खिल गई। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।